आम चुनाव 2024 अब अपने अंतिम चरण में है। अब तक 6 चरणों के चुनाव के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा उसका फैसला 4 जून को होना है। एनडीए जहां बार बार 400 पार की बात कह रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन का दावा है कि 4 जून को नया सबेरा होने वाला है। नया सबेरा का मतलब कि मोदी सरकार जा रही है, इसीलिए लालू यादव ने कह दिया कि मोदी तो गए। अब बात जब लालू यादव की हो रही है तो हम भी बात बिहार की ही करने वाले हैं। आप सबके मन में यह जानने की इच्छा होगी कि बिहार का मिजाज क्या है, 40 लोकसभा सीटों पर कौन आगे रहेगा और किसे एक बार फिर 2029 का इंतजार करना होगा। बिहार की राजनीति के बारे में आप ठोस अंदाजा नहीं लगा सकते। अब आप यह भी सोचेंगे कि आखिर ऐसी बात क्यों। दरअसल यहाँ की राजनीति की एक खासियत है कि कौन सा चेहरा किसके साथ चिपक जाएगा और किसका कब किससे तलाक हो जाएगा, शायद उस शख्स को भी पता नहीं होता। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी के साथ ही बिहार में भी 2 लड़कों की जोड़ी काम कर रही है। नाम तेजस्वी और राहुल गांधी है। बिहार किसके पक्ष में जाएगा उसे समझने से पहले एक और वीडियो देखिए और कुछ अंदाजा आप भी लगाइए। हाँ सानी जी, आपका मछली का कांटा लगा मोदी जी को। सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है ना। हाँ, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या पीते हो, यही तो इनका सिस्टम यही बस है। यही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 साल में जो काम किया उसका एक भी जिक्र नहीं करते हैं। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोग काम देखना चाहते हैं। पिछली बार आए थे तो 3-4 जगह गए थे जहाँ शुगर मिल था। मिल के बारे में बात की, ना इधर चीनी की बात की, कुछ नहीं। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते वो हैं। कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप सोच सकते हैं कि यह अति आत्मविश्वास लग रहा है, लेकिन सियासत में राजनीतिक चेहरों के लिए अति आत्मविश्वास जैसी कुछ चीज़ होती ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो फुल में फुल की बात करने वालों की झोली में जब कुछ भी नहीं आता है तो वो अपने आप को इस तरह से पेश करते हैं कि जैसे कभी कुछ कहा ही न हो। पहले 2019 के नतीजे को समझिए। बीजेपी ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, सभी पर जीत, वोट प्रतिशत करीब 24%। जेडीयू ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 16 विजयी हुए, वोट प्रतिशत 22। लोजपा ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, सारे विजयी हुए, वोट प्रतिशत 8.02%। आरजेडी ने 19 पर उम्मीदवार उतारे थे लेकिन जीत किसी को नहीं मिली, वोट प्रतिशत 15% के आसपास था। कांग्रेस ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 1 सीट पर जीत मिली थी, वोट प्रतिशत 8 के करीब था। रालोसपा ने 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 1 पर भी जीत नहीं मिली, लेकिन वोट परसेंटेज 3.66% था। इसी तरह से हमने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 1 सीट पर भी जीत नहीं मिली थी और वोटों का जो प्रतिशत था वो 3% के आसपास था। विकासशील इंसान पार्टी जो कि अब महागठबंधन के साथ है, वो 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 1 सीट पर भी जीत नहीं मिली थी और वोट प्रतिशत 1.65% था। अगर 2019 के नतीजों का विश्लेषण करें तो मौजूदा समय में एनडीए के पास वोट शेयर करीब 59% है। इस दफ़ा एनडीए के कुनबे से सिर्फ वीआईपी पार्टी निकली है जिसका वोट परसेंटेज 2.3 है, यानी कि इतनी 2.3 का जो है घाटा हो रहा है। बात मौजूदा इंडिया गठबंधन की करेंगे तो 2019 के हिसाब से उनका वोट शेयर करीब 28% है, जो एनडीए का जस्ट आधा है। इसका मतलब है कि अगर वोट शेयर को ही आप पैमाना बना लें जीत का और हार का, तो एनडीए के सामने यूपीए की जीत का दावा कम है। हालांकि यहाँ पे 2020 के साल को भी ध्यान में रखना होगा, जब बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी दोनों पर तेजस्वी यादव भारी पड़े थे। हालांकि बिहार की राजनीति पर करीब से नज़र रखने वाले रंजय कुमार मानते हैं कि चुनावी जीत या हार सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, उसमें केमिस्ट्री का भी बड़ा रोल होता है। और वहीं जैसे बेमौसम बारिश हो और उसके हिसाब से सारी चीज़ें बदलती हैं, वैसे ही वोटर्स का मिजाज भी बनते बनते कब बिगड़ जाए ये पता नहीं चल पाता। आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं। हालांकि 2019 जैसा प्रदर्शन अगर एनडीए की तरफ से एक बार फिर रिपीट होता है तो निश्चित तौर पे 4 जून को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर इस देश की कमान संभालेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर पे जो तेजस्वी और राहुल ये दावा कर रहे हैं कि 4 जून को नया सबेरा होने वाला है, तो निश्चित तौर पे उनके दावे की पुष्टि हो जाएगी। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।